यूज़ ऑफ was and were in English. How to use was and were in English sentences. इस वीडियो में हम was and were का इस्तेमाल सीखेंगे. Was and were both are used for past tense. ये दोनों past tense के लिए माजी के जुमलों में इस्तेमाल होते हैं. It is used in past descriptive sentences, past continuous and past passive sentences. Was और were हमारे पास माजी में डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि वजाहती जुमले हैं. पास्ट कंटिन्यूस एक्शन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और पैसिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है. वॉज का मतलब है था, वर का मतलब है थे. वॉज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ. इट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल आई, ही, शी, इट. आई के साथ वॉज यूज़ होगा, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, और किसी एक नाम के साथ जैसे कि अली was, हसन was, ज़ारा was. वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ और प्लूरल प्रोनाउन के साथ. फॉर एग्जांपल वी वर, यू वर, दे वर, और कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए जैसे कि अली एंड ज़ारा वर, अंकल एंड आंटी वर, पेरेंट्स वर, टीचर्स वर. वर का मतलब है थे और जबकि वॉज का मतलब होता है था. इसी वजह से वॉज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और वर्ब प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है. पास्ट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस. वॉज एंड वर यूज्ड फॉर पास्ट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस. इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ ये बताते हैं कोई भी जगह, चीज़, शख्स माजी में कैसी थी, माजी में उनकी क्या वैल्यू थी. बस इन जुमलों में किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता. बस हमारा सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद हम वॉज एंड वर यूज़ करते हैं. उसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि ये प्लेस, पर्सन और थिंग क्या थे माजी में. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था. वॉज के बाद डॉक्टर आ गया. शी वॉज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी. दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे. वी वर नॉट एनिमीज़, हम दुश्मन नहीं थे. वर यू बिज़ी, क्या आप मसरूफ़ थे. बिफोर 10 ईयर्स ही वॉज अ रिच मैन, 10 साल पहले वो एक अमीर आदमी था. तो यहाँ वॉज एंड वर यूज़ कर कर सिंपल ये बता रहे हैं कि कोई पर्सन, प्लेस या थिंग पास्ट में क्या वैल्यू रखता था. अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज और वर के बाद नॉट लगा देंगे. इंटेरोगेटिव में वॉज एंड वर स्टार्ट में ले आएंगे. फॉर एग्जांपल इट वॉज नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं था. इट वॉज अ नाइस ड्रेस, ये खूबसूरत लिबास था. द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बहुत दिलचस्प थी. यू वर सो रूड टू मी, आपका रवैया मेरे साथ गैर मुनासिब था. वर यू बिज़ी, क्या तुम मसरूफ़ थे. वर यू हैप्पी, क्या आप खुश थे. तो इस तरीके से हम वॉज एंड वर यूज़ कर कर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस में हम वॉज एंड वर यूज़ करते हैं फॉर पास्ट टेलिंग पर्सन, प्लेस और थिंग. इसी तरीके से हम वॉज एंड वर इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं कोई भी काम माजी में जारी था, चल रहा था, इसमें हम एक्शन की बात करते हैं. यहाँ वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है. वॉज एंड वर उन्हीं सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस में यूज़ किए थे. फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा था. शी वाज वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी. ही वाज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा था. यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर रहे थे. वी वर टेकिंग आवर क्लासेस, हम अपनी क्लासेस ले रहे थे. इसी तरीके से जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सेम एज वॉज एंड वर के बाद नॉट लगा देंगे. इंटेरोगेटिव में वॉज एंड वर स्टार्ट में आ जाएगा. दे वर हेल्पिंग अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी की मदद कर रहे थे. व्हाट वाज शी टीचिंग इन द क्लास, वो स्कूल में क्या पढ़ा रही थी. व्हाई वर यू टॉकिंग टू हिम, तुम उससे क्यों बात कर रहे थे. आई वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था. शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही थी. तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैसिव सेंटेंसेस. वॉज एंड वर पास्ट के पैसिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं. पैसिव सेंटेंसेस में डूअर ऑफ एन एक्शन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है जबकि ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है. और पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल द वर्क वॉज डन, काम मुकम्मल हो गया. द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, चोर पकड़ा गया. द डिसीजन वॉज टेकन बाय द कोर्ट, कोर्ट के ज़रिए फ़ैसला ले लिया गया. द एनिमीज़ वर डिफीटेड, दुश्मनों को शिकस्त दे दी गई.
इन तमाम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया है जबकि सब्जेक्ट लास्ट में चला गया है। वर द लेक्चर्स रिकॉर्डेड, क्या लेक्चर रिकॉर्ड किए गए थे। वॉज द क्लास पोस्टपोन्ड, क्या क्लास मुलतवी कर दी गई थी। द गिफ्ट्स वर नॉट गिवन इन द पार्टी, पार्टी में तोहफे नहीं दिए गए थे। द लोन वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द बैंक, बैंक से लोन मंजूर नहीं हुआ था। तो वॉज एंड वर यहाँ पर इस्तेमाल हुए पैसिव टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसी तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव टेंस भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बीइंग बीटन बाय द टीचर, उसे मारा जा रहा था। ही वॉज बीइंग गिवन अ गिफ्ट, उसे तोहफा दिया जा रहा था। दे वर बीइंग हरास्ड, उन्हें डराया जा रहा था, हरास किया जा रहा था। द क्रॉप वॉज नॉट बीइंग हार्वेस्टेड, फसल की कटाई नहीं की जा रही थी। चूँकि ये कंटिन्यूस है तो बीइंग इस्तेमाल किया गया है वॉज एंड वर के साथ। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ वॉज एंड वर। वॉज एंड वर हम पास्ट में यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस में, ये बताने के लिए कोई जगह, शख्स, चीज़ माजी में कैसी थी। पास्ट सिंपल के लिए यूज़ करेंगे लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और हम यूज़ करते हैं इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग, keep making sentences by using was and were for past tense. Thanks for watching.